नमस्कार। आज चलते हैं सप्तशृंगी शक्तिपीठ के दर्शन के लिए, जो महाराष्ट्र में सह्याद्री रेंज में है। सप्त का अर्थ है 7 और श्रृंग का अर्थ है पीक या चोटी। यदि आप मुंबई से ट्रैवल कर रहे हैं तो डिस्टेंस है 236 किलोमीटर, और यदि आप नासिक से आ रहे हैं तो ये दूरी है 60 किलोमीटर की। सप्तशृंगी देवी के मंदिर में 12 महीने बहुत ही भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि ये यहाँ आसपास के गांव नंदूरी, कलवा और वानी की कुल देवी भी हैं। यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है और लोग यहाँ पर मंदिर में अपनी मनोकामना पूर्ण करने बार बार आते हैं। सप्तशृंगी पहुंचकर आपके पास विकल्प है कि आप रोपवे से जाएं या सीढ़ियां चढ़ के जाएं। रोपवे अभी नया ही बना है, इसलिए आप उसका भी अनुभव कर सकते हैं। रोपवे के लिए पार्किंग अलग है, तो अगर आपको रोपवे का अनुभव करना है तो आपको अपनी गाड़ी रोपवे की पार्किंग की ओर ले जानी पड़ेगी। रोपवे की पार्किंग के लिए काफ़ी लंबी लाइन होती है, और आपके लिए यही अच्छा होगा कि जो पार्क करने जा रहे हैं वो अपनी पार्किंग की क्यू में लगे रहें और दूसरा आदमी जाके अपनी टिकट ले, क्योंकि टिकट काउंटर पे भी काफ़ी भीड़ रहती है। जब वो पार्किंग के लिए जा रहे थे तो मैं गई टिकट काउंटर की ओर। यहाँ पर टिकट्स के अलग अलग रेट हैं। 3 से 12 साल के बच्चे के लिए 55 रुपये लगते हैं और 12 से 75 साल के व्यक्ति के लिए लगते हैं 110 रुपये। मंदिर के बाहर आपको साड़ी, कुमकुम, फूल, नारियल और प्रसाद मिल जाएगा। यहीं पर ये प्रोविज़न होगा कि आप अपनी गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं और जूते चप्पल भी यहीं दुकानों में रख सकते हैं। अगर आप इन्हीं से प्रसाद लेंगे तो ये आपसे पार्किंग के कोई पैसे नहीं लेंगे, लेकिन यदि आप इनसे प्रसाद नहीं लेते हैं तो ये 250 तक पार्किंग के चार्जेस लेते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले ही महिषासुर मंदिर का दर्शन करने को मिलता है। कहा जाता है जब महिषासुर ने देवताओं और लोगों की बहुत परेशान कर दिया था, तब दुर्गा माँ ने 18 भुजाओं का रूप लिया और महिषासुर, जिसने एक भैंसे का रूप लिया था, उसका संहार कर दिया। इसी कारण उन्हें महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जाना जाता है। माता के दर्शन के लिए आपको लगभग 500 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। जगह जगह पर विश्राम के लिए बेंचेस लगे हुए हैं और साथ ही में पानी के वाटर कूलर्स भी हैं। कई लोग स्थानों पर रुक रुक के बाहर का व्यू देखते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है। सप्तशृंग पर्वतमाला दंडकारण्य वन का भाग है। कहा जाता है कि रामायण काल में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी सप्तशृंगी की पहाड़ियों में जड़ी बूटियां ढूंढने आए थे। इसी के लिए यहाँ एक श्री राम का मंदिर भी है, जहाँ आप उनके दर्शन कर सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हम सामने आ पहुँचे हैं राधा कृष्ण के मंदिर की ओर, जो अपने आप में बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही अलौकिक अनुभव है। यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं, इसलिए जगह जगह पर लिखा गया है कि बंदरों से सावधान रहें। देवी का विग्रह स्वयंभू है और अष्टदश यानी 18 भुजाओं वाली माता हैं। उनकी भुजाओं में अनेकों शस्त्र हैं। उनका मुकुट, आभूषण और वस्त्र उनके अलौकिक सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। माँ के दर्शन करके चल पड़े हम अपने घर की ओर। आशा है आपको ये वृत्तांत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।